हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार, अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी पाइप और टंकी से ही है, ठीक है। और देखिए पाइप और टंकी से है और आज आपके इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज जो आपका फर्स्ट सवाल है इस वीडियो का कि दो नल ए बी पानी की, यानी ए और बी दो नल पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारता बताइए, गैलन में ही पूछा है, ठीक है। ये जो गैलन है, ये गैलन जो है आपका एक तरह का मापने का इस यानी यंत्र एक तरह का, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जैसे लीटर होता है उसी तरह के तरीके से ये गैलन है जो लीटर से बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने के लिए भी आ जाता है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो एक गैलन बराबर आपका 59 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक गैलन में 59 लीटर पानी, तेल, दूध कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं अपने सवाल की बात। आपका सवाल था ये, इसमें पूछा था कि टंकी की धारता क्या है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है ए और बी। ए जो है उसे 20 मिनट में, ए बी पानी की एक टंकी खाली टंकी को 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ये लोग भर रहे हैं, यानी ए अकेला उसे 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 20 मिनट में भर सकता है। और बी जो है उसे 24 मिनट में भर सकता है। भरने का प्लस होता है माइनस का, और खाली करने का माइनस होता है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। तो यानी ये तो जो है 24 मिनट में भर सकता है और ये जो है 20 मिनट में भर सकता है। तथा एक तीसरा नल सी है हमारा, और वो उसे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यानी ये 3 गैलन प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो 1 मिनट प्रति मिनट दे रहा है ना, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर देता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि यदि ए और प्लस बी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी और प्लस सी तीनों का दे रखा है कि ए प्लस बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। यानी टंकी को भरने में कितना समय लग जाता है, 15 मिनट का लग जाता है। लेकिन इससे पहले आपको क्या देखना है, देखिए इससे पहले ये देखना है जो हमने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ये गलत लिखा है। क्यों लिखा है गलत? क्योंकि जो ए ये भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी खाली करने वाला है। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस माइनस सी। यानी ये जो है तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यानी ये दोनों तो भर रहे होंगे लेकिन ये खाली कर रहा होगा, फिर भी टंकी हमारी भर जाती है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है। अब सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं इसका तरीका। इसका एलसीएम लीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे अगर तो 120 आएगा। 120 क्यों आएगा, हम इसे 2-3 दिन से यही बताते चले आ रहे हैं, 20, 24, 15 वाला कि इसका एलसीएम कितना आता है। 20 से ये कट जाएगा आपका 6 बार, और 24 से ये कटेगा आपका 5 बार, और 15 से ये कटेगा आपका 8 बार। लेकिन ये आपका क्या है, भरने वाले हैं, लेकिन ये खाली करने वाला है सी। इसमें नहीं, इसमें माइनस का चिन्ह मत लगाइए अभी, क्योंकि ये भी इसमें तीनों शामिल है। तीनों की क्षमता ये, ठीक है, तीनों की क्या है, ये मिक्स क्षमता है। यानी ए प्लस बी और माइनस सी तीनों की क्षमता है। यानी ये दोनों भरते हैं और ये खाली करता है। लेकिन अब देखिए हमको पता है कि ए और प्लस बी दोनों की क्षमता हमको पता पड़ गई कि ए की क्षमता कितनी है, 3। यानी ये मिनट में दिया है ना, तो वो 1 मिनट में 6 गैलन भर सकता है। गैलन में दिया है तो गैलन बोलेंगे। वो 1 मिनट में 6 गैलन पानी भर सकता है। और बी जो है 1 मिनट में 5 गैलन पानी भर सकता है। यानी जो 1 मिनट में 6 गैलन पानी भरेगा तब जाके वो 20 मिनट में इस पूरे काम को ख़त्म कर पाएगा। ये हमारा पूरा काम होता है, ठीक है, पूरा काम होता है। यानी टंकी जो है, टंकी का पूरा काम है ये, ठीक है। तो इसे जो है 6 मिनट में भरेगा, यानी 1 मिनट में 6 भर सकता है, तभी तो वो 20 मिनट में पूरा भरेगा इसे। और ये जो 1 मिनट में इतना भरता है तब जाके इसे पूरा भर देगा वो 24 मिनट में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ए और बी की पता है। ए और बी की कितनी है, 6 और 5 11, 6 और 5 11 है, और हमारी तीनों की कितनी है, 8। हमें ए और बी की पता है और तीनों की भी पता है। ए और बी की पता है और मिक्स तीनों की पता है, लेकिन सी की नहीं पता। तो यहाँ से हम सी की निकाल लेंगे। सी की कैसे निकाल लेंगे, देखिए दोनों की पता है 6 और 5 11 और तीनों की पता है हमें 8। तो 11 में से 8 घटा देंगे तो सी का बचेगा। 11 में से 8 घटा देंगे हम, यानी ए प्लस बी दोनों का 11 हो गया, और इसमें से 8 घटा देंगे तो ये 3 जो किसका निकल के आ जाएगा, ये सी का निकल के आ जाएगा। कि सी 1 मिनट में इतना कार्य कर देता है, यानी वो खाली करता है। तो यानी सी जो है 1 मिनट में
3 गैलन पानी खाली कर देता है, ठीक है। और ऊपर ये दे भी रखा है हमें कि सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन प्रति मिनट के खाली कर देता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर दे भी रखा है 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, ठीक है। यहाँ से भी निकल के आ गया, वैसे ऊपर दे भी दिया है हमें। अब देखिए अब क्या करना है, ये दोनों यानी हमें खाली करने की बात पूछी है यहाँ पे कि जो है हमें जहाँ से सी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है, टंकी की धारता पूछी है। अब धारता हम कहाँ से पता कर सकते हैं, सी से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका दे रखा है कि वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। लेकिन ये इनकी हमें गैलन वैलन में कुछ नहीं दिया है कि ये कितना पानी भर रहे हैं या कितने लीटर या कितने गैलन, सिर्फ ये दिया है कि ये 20 मिनट में भर देता है, ये 24 मिनट में भर देता है। लेकिन सी के बारे में हमें दे रखा है कि ये 1 मिनट में जो है 3 गैलन पानी भर देता है। कौन? सी भर देता है 1 मिनट में 3 गैलन पानी, 1 मिनट में 3 गैलन पानी भर देता है। लेकिन इसे कार्य कितना करना है, 120 करना है, तो 3/120। 1 मिनट में 3 गैलन भर देता है तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/120। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/40, 1/40। तो जो है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि वो पूरी टंकी को जो है 40 मिनट में खाली कर देगा। कितनी मिनट में खाली कर देगा? 40 मिनट में, ठीक है। कितनी मिनट में खाली कर देगा? वो 40 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। 40 मिनट में तो पूरी टंकी को खाली कर देगा, लेकिन हमें पूछा क्या है कि वो 1 मिनट में 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। और वो यहाँ पर अगर टाइम में लोगे तो वो 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देता है, 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देता है, और 1 मिनट में वो 3 गैलन पानी निकाल रहा है, तो हमारा 40। यानी दोस्तों देखिए आपका ये 40 मिनट में वो उसे क्या कर सकता है, पूरी टंकी को खाली कर सकता है। वो पूरी टंकी को जब 40 मिनट में खाली कर सकता है, और वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 गैलन पानी यानी 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो 40 मिनट में कितना पानी खाली कर देगा वो, यानी 40 मिनट में यानी 1 मिनट में तो 3 गैलन खाली कर रहा है, 40 मिनट में कितना करेगा, 40 × 3 बराबर 120 गैलन, ठीक है। 120 गैलन पूरी क्या करेगा टंकी, यानी जो है 40 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। और वो 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी में हमारा जो है 40 × 3 यानी 120 गैलन पानी उसमें आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, क्या बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका ये यानी ये दे रहा है कि बराबर क्षमता के हमारे 15 पंप हैं, बराबर क्षमता है इनकी, ठीक है। बराबर 15 पंप होंगे जो बराबर पानी भरते हैं, ठीक है। और ये 7 दिन में किसी टैंक को भर देते हैं, 7 दिन में भर देती है ये किसी टैंक को 15 पंप। फिर पूछ रहा है कि टैंक को 5 दिन में भरना है, हमें टैंक को 5 दिन में भरना है, तो कितने और अतिरिक्त हमें पंप और चाहिए, कितने अतिरिक्त पंप, कितने पंपों की और आवश्यकता होगी जिससे ये जल्दी भर जाए, 5 दिन में ही भर जाए, ठीक है। ये पूछा हमें। तो देखिए हमने तुम्हें बताया था, यानी मैंने तुम्हें वर्क एंड टाइम पढ़ाया था, तो उसमें एक फार्मूला बताया था कि M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2, ये वाला फार्मूला बताया था। यहाँ पे क्या था, ये मैन, ये डे और ये हावर घंटे, अगर कार्य देता तो नीचे W2 W1 ले लेते, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूला से ये भी होगा, जिसने वर्क एंड टाइम पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से समझ लेगा, और जब तक वर्क एंड टाइम नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में आपकी में अच्छी तरह से नहीं आएगा, इसलिए वर्क एंड टाइम पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकता है पीछे जा कर के। देखिए M1 D1 यहाँ वहाँ पे क्या था, व्यक्ति थे, और यहाँ पे क्या है, पंप है, हमारे पंप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे व्यक्ति कार्य करते थे वर्क एंड टाइम में, यहाँ पे पंप कार्य कर रहे हैं। तो देखिए घंटे इसमें नहीं दिए तो घंटे नहीं लेंगे, हमने तुम्हें ये भी बताया था कि जो चीज़ नहीं देता उसे हटा देते हैं, ठीक है, और जो चीज़ देता है उसे लगा लेते हैं। तो यानी हम वहाँ पे व्यक्ति थे तो हम क्या लेते थे, व्यक्ति लेते थे, लेकिन यहाँ पे पंप दिया है तो हम पंप लेंगे। इसकी जगह पे 15 और गुणा, ये कितने दिन में भर रहे हैं, ये 7 दिन में भर रहे हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। 5 दिन में भरने के लिए अतिरिक्त पंप, हमें पंप पूछा यानी M2 पूछा है, M2 या यहाँ पे P2 भी लिख सकते हो, पाइप, ठीक है, गुणा, चलो P2 लिख देते हैं हम, ठीक है, और इसमें भी P2 बना देते हैं, ठीक है, P1 P2 D1 D2। देखिए अब आपका P2 गुणा और दिन दिया है आपको, 5 दिन में ये कार्य हमें करवाना है पूरा। अब देखिए 5 से काट दीजिए 3 बार, और ये हो जाएगा आपका P2 बराबर 7 या 21, यानी टोटल पंप हमें चाहिए 21, लेकिन ये भी आपका आंसर नहीं है। हमें टोटल पंप यानी टोटल पंप चाहिए 21, यानी 21 पंप चाहिए टोटल, उसे जो 5 दिन में भर देंगे। लेकिन क्या है, हमें ये पूछा है कि अतिरिक्त पंप कितने चाहिए, 15 तो पहले से दे रखे हैं, लेकिन अतिरिक्त पंप पूछा है, तो 21 - 15 बराबर हो जाएगा 6 पंप चाहिए हमें अतिरिक्त, और जो उसे 5 दिन में भर जाएंगे, यानी टोटल तो उसे 21 दिन में भरेंगे मिल करके, ठीक है, मिल करके तो 21 दिन, सॉरी
टोटल यानी जो तुम्हारा जो टैंक है उसे 21 पंप भरेंगे मिल करके तो, लेकिन हमें अतिरिक्त पंप पूछे ना, तो हमारे अतिरिक्त पंप 6 और पंप हमें चाहिए, तब जाके उसे 5 दिन में भर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले रहते हैं तो टंकी कितनी समय में भर जाएगी। देखिए आपको हमने वर्क एंड टाइम पढ़ाया था, तब आपको वहाँ पे भी सवाल कराए थे बारी बारी वाले, यानी वहाँ पे व्यक्ति थे, आदमी थे, बारी बारी से आते थे कार्य करने। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके नल हैं जो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। सेम वही तरीका है आपका करने के लिए। देखिए ए जो है हमारा ए जो हमारा तुम्हारा 12 घंटे में भर सकता है, ए उसे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और बी उसे 15 घंटे में भर सकता है और सी उसे 20 घंटे में भर सकता है, ये दे रहा है। लेकिन क्या है पता है, ये ए जो है ये तो शुरू से और जब तक टंकी भरी जाती है, जब तक खुला रहता है, बीच में कभी बंद नहीं किया जाता, ये खुला ही रहता है। लेकिन ये जो बी और सी ये 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं कि पहले बी खोल दिया गया, फिर इसे बंद कर दिया गया, फिर सी खोल दिया गया, फिर इसे बंद कर दिया गया, फिर बी से नंबर ले लिया, फिर सी से नंबर ले लिया, फिर बी से नंबर ले लिया। यानी कि किस तरीके से चलेगा आपका, देखो ए तो शुरू से खुला रहा, ए शुरू से खुला रहा, और लेकिन ए शुरू से खुला रहा है, ये तो बंद किया ही नहीं है, लेकिन ये बारी बारी से चलते हैं। तो यानी ए खुला है शुरू से, फिर ये खुला है, तो ये और दोनों मिल करके कार्य करेंगे पहले, यानी ए और प्लस बी ने कार्य किया होगा मिल करके। ठीक है, फिर इसे बंद कर दिया होगा 1 घंटे बाद, इसने इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे कार्य किया होगा। फिर इसके बाद में बी को बंद कर दिया, ए तो हमारा खुला है, ऊपर लिखा है कि शुरू से खुला रहता है वो तो। ठीक है, ये तो खुला है, लेकिन हमने बी को बंद कर दिया है। अब सी खोल दिया, अब सी खोल दिया तो ए के साथ अब सी लगेगा, तो इसके बाद में फिर ए प्लस सी कार्य करेंगे दोनों, इसके बाद में ए प्लस सी कार्य करेंगे। यानी पहले 1 घंटे में इन्होंने कार्य किया, फिर दूसरे घंटे में इन्होंने कार्य किया, फिर 1 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, उसके बाद में फिर दोबारा से बी खुला है, यानी फिर से हमने क्या खोल दिया, ए प्लस बी, फिर से हो गए ए प्लस बी, और फिर आएंगे ए प्लस सी, और फिर आएंगे ए प्लस बी, और फिर आएंगे ए प्लस सी। इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक टंकी भर नहीं जाती। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब इसमें आपको करना है कि देखिए सबसे पहले हम आपको टोटल कार्य निकालते हैं कि हमें कार्य करवाना कितना है इन लोगों से। ठीक है, यानी ये जो पंप हैं तुम्हारे, नल हैं, इनसे पानी कितना भरवाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 60 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा यानी 1 घंटे में 5 काम करेगा ए। ठीक है, टोटल काम हमारा आएगा 60। अब यानी ए उसे कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में पूरा करता है, तो 1 घंटे में 5 काम खत्म कर देगा। और बी उसे कितने दिन में, यानी 1 घंटे में बी फिर कितना कार्य करेगा, 4 करेगा, क्योंकि ये 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो ये घंटे में 4 काम खत्म कर रहा होगा। सॉरी, ये दिन नहीं है, घंटे, 15 घंटे में कर रहा है, तो ये 1 घंटे में 4 काम को ख़त्म कर रहा होगा। और सी यानी सी जो है 20 घंटे में पूरा काम कर देता है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, ये 1 घंटे में 1 घंटे में 3 कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या लेना है, अब सबसे पहले लेना है पहले घंटे में कितना काम होगा हमारा। पहले घंटे में काम हुआ कितना, यानी ए और प्लस बी दोनों ने मिलकर किया होगा। अभी हमने तुम्हें बताया कैसे किया, तो यानी ए और बी दोनों ने मिलकर के कार्य किया होगा, तो यानी ए इसने किया 1 घंटे में 5 और बी ने किया 1 घंटे में 4। ठीक है, 1 घंटे में इसने किया 5 और उसी घंटे में इसने किया 4, तो दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में कितना कार्य कर दिया, 9 कार्य खत्म कर दिया ए और बी ने। उसके बाद में बी बंद कर दिया, फिर उसके बाद में सी खोला, तो सी ने ए के साथ कार्य किया। अब यानी पहले घंटे में तो इन्होंने कार्य कर दिया, पहले घंटे में 9। अब उसके बाद में ए और सी दोनों आ गए, ए सी दोनों आ गए। अब ये कार्य करेंगे दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में इन्होंने कार्य किया, कितना किया, 3 और 5 और 3 8, यानी दूसरे घंटे में इतना कार्य किया और पहले घंटे में इतना किया। हमारा 2 घंटे का कार्य हो गया ये, क्योंकि पहले घंटे में इन दोनों ने कार्य किया, फिर दूसरे में इन दोनों ने कार्य किया, तो इसे हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 17, यानी 2 घंटे में हमारा 17 काम खत्म। 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में 17 कार्य खत्म हो गया। लेकिन हमें करवाना कितना है, 17 कार्य खत्म करवाना है। या तो 17 से इसमें सीधे सीधे भाग दे सकते हो, लेकिन हमने तुम्हें बताया था अगर भाग नहीं देते हो तो यानी 2 घंटे में कितना कार्य खत्म हो गया हमारा, 17 काम खत्म। अब इस 17 में ऐसे गुणा करना है हमें कि वो 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, 17 × 51 होता है, 17 × 4 = 68 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 से गुणा करेंगे। इसमें हम 3 से गुणा किया, जितने से इसमें करना है उतने से इसमें भी गुणा करना है। तो ये तो तुम्हारे क्या थे, घंटे थे, ये घंटे चल रहे हैं, और इधर क्या चल रहा है, ये कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 घंटे काम। 6 घंटे में इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, 17 ×
51, इधर लिखते हैं 3 घंटे में इन्होंने 51 काम खत्म कर दिया। 3 घंटे में इन्होंने 51 काम खत्म कर दिया, सॉरी 3 घंटे नहीं 6 घंटे। 6 घंटे में इन्होंने 51 काम खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा काम शेष बचा है। अभी शेष काम कितना बचा है? अभी हमारा 60 में से 51 घटाएंगे तो 9 काम बचेगा। अभी हमारा अभी भी 9 काम शेष बचा है, 9 काम अभी भी शेष बचा है। लेकिन इसे करने कौन जाएगा? अब देखिए अब कौन करने जाएगा। पहले ए और बी, ए पी करते थे पहले, फिर उसके बाद में ए सी करते थे, यानी ए बी ए सी ऐसे करते थे। लेकिन ए बी और ए सी ने कार्य कर दिया हमारा 51 मिल करके इन्होंने, ठीक है। यानी ए सी पर जा करके ख़त्म हुआ होगा ये। लेकिन अब जो 9 काम बचेगा इसे कौन करने जाएगा? यानी ए सी खत्म हो गया तो उसके बाद में कौन करेगा? ए बी काम करने जाएगा पहले शुरुआत में, क्योंकि पहले से ही ए बी जा रहे थे तो ये ए बी कार्य करने जाएंगे। और ए बी 1 घंटे में कितना कार्य कर देते हैं? 5 और 4 9 कार्य कर देते हैं। और हमारा कार्य भी कितना बचा है? 9 कार्य बचा है। यानी 1 घंटे में ये 9 कार्य करते हैं, हमारा कार्य भी 9 ही बचा है। तो 9 से इसे काट दीजिए, 1 घंटा और लग जाएगा इन्हें। तो यानी 6 घंटे में तो पहले उन्होंने मिल करके कर दिया था, यानी 51 काम खत्म 6 घंटे में कर दिया था। 9 काम बचा वो फिर 1 घंटे में और कर दिया। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 6 और 1 7 घंटे। यानी वो टंकी जो है 7 घंटे में पूरी भर जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उससे 6 घंटे में खाली कर सकता है। या तीनों नल क्रमशः 1 बजे 2 बजे 3 बजे दोपहर को खोला जाए तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी? ये आपका सवाल है। देखिए पहला दे रखा है ए जो है उसे 8 घंटे में, और बी जो है उसे 12 घंटे में, और सी उसे 6 घंटे में क्या करता है? खाली। और ये दोनों भरने वाले हैं और ये सी खाली करने वाला है। यदि तीनों नल जो है ये 1 बजे खोला जा रहा है, देखिए ये 1 बजे खोला जा रहा है, ये 2 बजे खोला जा रहा है, और ये 3 बजे खोला जा रहा है। और फिर पूछा है कि टंकी कितने बजे भर जाएगी? टंकी कितने बजे भर जाएगी? देखिए भैया टंकी कितने बजे भरेगी, हम बताते हैं टंकी कितने बजे तक भरेगी। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें कि ये बोल रहा है कि 1 बजे, यानी ये हमारी पहले हम क्या निकालेंगे? पहले ये निकालेंगे कि जो हो ए 8 घंटे में टंकी को पूरी भर देता है, 8 घंटे में पूरी भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? कितना भरेगा 1 घंटा में? 1 घंटे में 1/8 भर देगा। और ये जो है एक टोटल माने पूरी टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? ये 1/12। और सी 1 घंटे में सी 6 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? ये 1/6 खाली करेगा। ये दोनों प्लस और ये खाली करने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये 1 बजे खोला गया, ये 2 बजे खोला गया और ये 3 बजे खोला गया, लेकिन ये क्या है? ये खाली करने वाला है। ये नल क्या है? ये नल है खाली करने वाला। ये नल खाली करने वाला है, तो इससे पहले क्या हुआ होगा कि जब ये नल खोला गया होगा इससे पहले इन दोनों ने कुछ तो पानी भर दिया होगा, उसमें कुछ पानी तो भर दिया होगा, क्योंकि ये तो दोनों भरने वाले हैं। और ये पहले खोल दिए, ये 1 बजे, ये 2 बजे और ये 3 बजे खोला गया, तो ये खाली कर रहा, इसने नंबर लगाया 3 बजे से खाली करने का। तो और ये 1 बजे ही खोल दिया, ये 2 बजे ही खोल दिया, और लेकिन खाली करने का नंबर लग गया 3 बजे, तो इन्होंने कुछ पानी पहले ही भर दिया होगा। अब देखिए पानी कितना भर दिया होगा इन्होंने, ये देखते हैं कि ये इसने 1 और 2, यानी जब तक ये चला, जब तक इसने क्या किया कि 1 और 2 घंटे कार्य किया होगा। पहले वाले नल ने 2 घंटे कार्य किया होगा, तो 2 घंटे में उसने कितना पानी भरा होगा? 2/8 भरा होगा, ठीक है। और जो 2 बजे वाला है इसने तो कितना किया होगा? इसने 1 घंटे काम कार्य कर पाया होगा, जब तक तो उसी खोल दिया, तो इसने 1 घंटा कार्य किया है। इसने 1 घंटा कार्य किया, तो 1 घंटे में इसने 1/12 पानी भर दिया होगा। अब यहाँ से पता पड़ जाएगी कितना पानी भर गया। एलसीएम लोगे इसका 24, 8 × 24, 3 दूनी 6 प्लस 12 दूनी 24 और यहाँ पे 2, यानी 6 और 2 8/24। और इसे काट दोगे 4 से 1 बार और 4 से इसे 3 बार, यानी 1/3 भाग टंकी भर देंगे। ये 1/3 भाग क्या कर देंगे? ये टंकी को भर देंगे। 1/3 भाग टंकी इन्होंने कब भर दी? जब सी ने जब खाली करने का नंबर लगाया, उससे पहले 1/3 टंकी भर गई, ठीक है। 1/3 भर गई। अब हमें कितनी भरनी है? और 3 और 1 माइनस 2/3। अब हमारी शेष टंकी जो है 2/3 बचेगी। 2/3 कैसे बचेगी? यानी हमारा टोटल, हमने तुम्हें बताया था टोटल काम एक जो है टोटल डोनेट करता है, तो यानी एक में से इसे खाली माइनस करेंगे, यानी हमने मान लिया कि हमारी टंकी जो है टोटल 1 है। अब 1 में से इसे माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा। अब ये 2/3 हमें बाद में भरना है, क्योंकि 1/3 तो पहले भर दिया इन दोनों ने। अब जो है 2/3 कब भरेंगे? ये 2/3 को ये तीनों मिलकर के भरेंगे, यानी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये तो हालांकि ये है कि खाली कर रहा है, लेकिन चलेंगे उसमें कौन? अब तीनों 2/3 को भरने में, ठीक है। अब देखिए, अब पहले ये देखते हैं कि ये जो है तीनों कितनी देर में भरेंगे उस पूरी टंकी को। तीनों कितनी देर में भरेंगे? 1/12 प्लस
1/12 या सीधे सीधे यहीं पर निकाल दीजिए कि इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा तुम्हारा 24 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4। लेकिन ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, तो 3 और 2 5, और ये खाली कर रहा है तो 5 में से 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। तो आपका 24 में 1 से भाग दे देंगे तो 24 घंटे में जो है वो उसे क्या करेंगे, पूरी टंकी को जो तीनों 24 घंटे में भर जाएगी। पूरी टंकी अगर पूरी टंकी होगी तो पूरे 24 घंटे में क्या होगी, वो टंकी भर जाएगी। ठीक है, 24 घंटे में तो पूरी टंकी भर जाएगी, लेकिन हमारा शेष भाग बचा है 2/3। तो यहाँ से 2/3 निकाल लेंगे, 24 का 2/3 निकाल लेंगे। तो 24 का 2/3 निकालोगे तो 24 8 दूनी 16, यानी जो है पूरी टंकी तो हमारी 24 घंटा में भर रही थी, लेकिन हमारा भाग बचा है 2/3। अब ये 2/3 भाग जो हमारा 16 घंटे में भर जाएगा। कितने घंटे में भरेगा, ये 16 घंटे में भरेगा। कितना, 2/3 भाग, क्योंकि ये तो 1/3 तो पहले भर गया है, हमें 2/3 ही तो भरवाना है। तो 2/3 हमारा 16 घंटे में भर जाएगा। अभी इसे 16 घंटे और लगे भरने में, यानी कि 3 बजे तक तो इन्होंने 1/3 भाग भर दिया था, 3 बजे तक भर दिया था ना। अब 3 बजे के बाद टाइम शुरू होगा 2/3 को भरने के लिए। 3 बजे के बाद का टाइम शुरू होगा 2/3 को भरने के लिए। तो 16 और प्लस 3 बजे शुरू हुआ था ना, तो 3 + 16 घंटा भी लगे 19, और 19 पर आपका टाइम होता है 7 बजे। तो जो है दोस्तों आपकी टंकी 7 बजे भर जाएगी पूरी। और दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।